Hello everyone, welcome to my channel Free Your Heart. Once again, this is Sonia. So आज मैंने सोचा एक बात करते हैं कि कल मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी बाहर। तो बहुत लोगों ने मैंने अपनी फ़ोटोज़ डाली, वीडियोज़ डाली अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। तो बहुत लोगों ने बोला कि यार तू तो रोज़ ही पार्टी करती है, ऐसा लगता है रोज़ फन करती है, मज़े करती है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि जैसे मैंने लास्ट अपनी वीडियो में कहा था कि कुछ मिनट अपने लिए, कुछ सेकेंड्स अपने लिए निकालें। सेकेंड्स तो नहीं कहेंगे बट मिनट कहेंगे। कुछ मिनट अपने लिए निकालें, अच्छे दिन के 15 मिनट 20 मिनट जो भी हैं। तो जो वो मोमेंट्स मैं भेजती हूँ ना, वो वैसे ही होते हैं, वो वही वाले मोमेंट्स होते हैं। क्योंकि पूरे दिन में तो मेरे पास भी काम होता है, अपने बच्चों को सुबह लंच पैक करना, उठाना, स्ट्रगल करना रोज़ की मॉर्निंग की, उन्हें स्कूल भेजना और ब्रेकफास्ट सब मैनेज करना, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, ग्रॉसरी देखना एवरी टाइम। तो ये सब तो मेरा भी काम है। मैं भी घर पे काम करती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है और सबकी मेडिकल केयर भी करना, सब कुछ। तो लेकिन जो वो मेरे खुद के 15 मिनट होते हैं वो मैं एकदम हैपनिंग गुजारती हूँ, जो वो मेरे पूरे दिन की पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं कि अरे यार ये तो मज़े करती है, ये तो इन्जॉय करती है। इनफैक्ट कल जब मैं गई अपनी फ्रेंड्स के यहाँ साथ, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी खूब इन्जॉय किया। कोई डांस करे ना करे बट म्यूज़िक वॉज सो गुड देयर। तो मैंने खूब अपना मूवमेंट्स इन्जॉय किया और वीकेंड को बढ़िया से सेलिब्रेट किया। और उसके लिए मुझे कोई ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत है और बस मेरा मोड ऑन हो जाता है, फ़न मोड ऑन हो जाता है। और जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते हैं कि म्यूज़िक स्टार्ट हुआ नहीं कि सोनिया के पैर थिरथिराने लग जाते हैं। तो पैर तो थिरथिराते ही है, लेकिन मैं अंदर से भी खुश रहती हूँ उस टाइम, अंदर से एकदम ब्लॉसम जैसे होता है ना, कि जैसे कोई देखे ना देखे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, मुझे मैटर नहीं रखता। और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ कल के जब मैं डांस कर रही थी, चेयर पे अपना, ऐसा नहीं मैं खड़ू किया, अपने ही स्पेस में, बिकॉज दैट वॉज रेस्टोरेंट, तो आई कुड डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर स्पेसेस ऑल्सो। तो हम मैं अपनी चेयर पे बैठ के अपने हैंड मूवमेंट्स कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो आई कैन सी दैट वाइब्रेशन वॉज चेंजिंग ऑल अराउंड। उधर भी फैमिली बैठी थी, वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग करना चाहते हैं, बट करते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है कि हम तो रेस्टोरेंट आए हैं, म्यूज़िक चल रहा है तो चलो खाना ही खाना है। ऐसा नहीं है ना, राइट? अगर म्यूज़िक प्ले किया उन्होंने तो ऑब्वियसली आपके लिए ही किया है, कि आप आए हैं तो आपके कंफर्ट के लिए, आपके इन्जॉयमेंट के लिए किया है। तो फिर मैंने खूब फन किया, इन्जॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर उनको बहुत छेड़ा भी मैंने अपने फ्रेंड्स को। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एक बहुत प्यारी सी बीच साइड पे थे हम, तो वहाँ पे साइड, क्योंकि रेनी सीज़न है, तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ पे, फ़ोटो क्लिक करते हैं। पहले वो बहुत रिलेक्टेंट रहे कि नहीं चले ना चलें, कि गिर ना जाए, कि कुछ स्लिपरी ना हो। फिर मैंने कहा चलते हैं यार, बहुत लोग जा रहे हैं, देख चलते चलते चलते, जब सब लोग जा रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। और वहाँ जाके जो हमने हंगामा किया, जो हमने इन्जॉयमेंट किया, जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, खूब सारी मज़े आ गए। मैं आई होप ट्राई करूँगी इसमें फ़ोटो क्लिक अपनी ऐड करने के लिए। और खूब मज़े किए, इन्जॉय किया। और फिर बाद में ऐसा फ़ील हुआ यार, इससे अच्छा तो अपना वो रेस्टोरेंट में से अच्छा तो यहीं बीच साइड बैठ जाते हैं हम लोग और खूब इन्जॉय करते हैं। बट ठीक है, एनीवे, जहाँ भी थे, जब भी थे, बहुत इन्जॉय किया और उस मोमेंट को मिस नहीं किया, उस मोमेंट को ऐसे जाने नहीं दिया कि सिर्फ हम चिट चैट कर रहे हैं या हम सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। हमने अपनी बातें भी करी, ऐसा नहीं है नहीं करी, अपनी बातें भी करी, क्या हम चाहते हैं, क्या हम कर रहे हैं करंट लाइफ में, कैसा हो रहा है, हाउ इज़ थिंग्स गोइंग ऑन, बैड गुड, सब बात की। लेकिन जो भी बात करी उसके साथ फ़न बहुत किया, फ़न भी किया उसमें, उसी बात पे फ़न ही किया। और उस कॉन्वर्सेशन को, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको रीलिव किया, कि कैसे तुम खुश रहते हैं, हम लोग कैसे इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे फर्दर फॉरवर्ड देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। और फिर जब म्यूज़िक स्टार्ट हुआ तो बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया भी, ऐसा नहीं है खाया पिया नहीं, बहुत खाया पिया भी, इंजॉय भी किया। और लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो जब मैंने तो मेरा एंड ऑफ द कहते हैं ना कि बोलना क्या चाह रही हूँ मैं, तो बोलना ये चाह रही हूँ कि आपके पास जो पल हैं, जिस पल भी आप हैं, अकेले हैं, दूसरों के साथ हैं, या अपने लिए, जो वो 15 मिनट हैं उनको आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए, उनको फ़न कीजिए। अगर आपको खाना बनाने में इंजॉयमेंट मिलती है तो खाना बना के इंजॉय कीजिए। अगर आपको अकेले बैठ के कॉफ़ी पी के इंजॉयमेंट मिलता है तो वो लीजिए। बुक रीडिंग में इंजॉयमेंट मिलता है तो बुक रीड कीजिए, लेकिन वो 15 मिनट अपने लिए रखिए, है ना, अपने आप के लिए रखिए। और उस पल को जो कैप्चर करें,
उस पल को जब कैप्चर करें तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ, या ऐसा होता भी है, लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, मैं मानती हूँ होता है, बट कब तक होगा, कब तक लगेगी? यूनिवर्स है ना हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट आज द यूनिवर्स, आज द वर्ल्ड, आज द गॉड टू प्रोटेक्ट अस। जब वो है ऊपर हमारे, तो हमें कोई छू भी नहीं सकता, और अगर कोई छू भी गया तो वापस चला जाएगा उल्टे पैर, क्योंकि हमने अपना बिलीफ रखा है, अपने बिलीफ को टूटने नहीं दिया है, अपने बिलीफ को डगमगाने नहीं दिया है। और अगर डगमगाए भी तो भगवान की, गॉड की पावर्स ने हमें वापस रीबिलीव करने पे मजबूर किया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारी हंसी खुशी दुख सुख हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन एज अ ह्यूमन बींग, एज अ इंसान, हम ही भूल जाते हैं। जब हमें थोड़ी सी भी खुशियाँ मिलती हैं तो हम भगवान को उल्टा भूल जाते हैं। आप कभी रियलाइज़ कीजिएगा कि हमें ज़रा सी थोड़ी सी खुशियाँ मिलती हैं, हम भूल जाते हैं भगवान को थैंक यू कहना, या ये हम उस खुशियों में इंजॉय करने लग जाते हैं। बट हम रब को अपने थैंक यू नहीं बोलते कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स टू गिविंग दिस हैप्पीनेस टू माई वर्ल्ड, थैंक यू सो मच टू ब्लेस्ड मी। तो अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को हमेशा थैंक यू बोलते रहें। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, खुशियाँ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी आप ऐसे ही कह सकते हैं कि भगवान तूने ये प्रॉब्लम्स दी हैं, ये प्रॉब्लम्स तेरी दी हुई हैं, इसको सॉल्व भी तुझे करना होगा। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को, शक्ति को सहने की शक्ति भी तुम्हें ही देनी होगी मुझे। आप कह के दीजिए, मेरे पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए कि हमें सिर्फ यही कहना है कि जो प्रॉब्लम्स आपने मेरी लाइफ में दी हैं, उनको सहने की शक्ति भी आप ही को देनी होगी, उनको आगे बढ़ने की शक्ति भी तुम्हें ही को देनी होगी, उन प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति भी तुम्हें मुझे देनी होगी। मुझे नहीं पता मेरे पास कहाँ से ये एनर्जीज आएंगी, कहाँ से ये शक्ति आएगी, कैसे मैं इस सिचुएशन को हैंडल करूँगी, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि ये दिया हुआ भी तुम्हारा है और इसको, इस प्रॉब्लम से तुम्हें निकालना भी तुम्हें ही होगा। तो ये बिलीफ रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ को ख़राब कर दें, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोचें, या ऐसा सोचें कि नहीं, इससे मैं तो ही दुखी हूँ, ये तो कितनी खुश है। ऐसा नहीं है, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी दुखी रहती हूँ बहुत बार, लेकिन मैं वो अपने एक्सक्लूसिव 15 मिनट जो जीती हूँ, वो उन दुखों को उसमें नहीं आने देती, उन प्रॉब्लम्स को उसमें एंटर नहीं करने देती। मैं अपने उस मोमेंट्स को जीती हूँ जो मैं जैसे जीना चाहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही जिए, आप भी वैसे ही करें कि आपको जो वो अपने मिनट्स हैं, वो अपना पल है, हो सकता है आपका 1 घंटा हो। अगर 1 घंटा है तो बहुत ही बढ़िया है। फिर तो इतनी बिजी लाइफ में अगर आपको 1 घंटा अपने लिए निकाल लें और उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ करिए। और एक चीज़ बोलूँ, हो सकता है आपको बुक रीडिंग पसंद हो सकता है आपको कॉफ़ी पीना पसंद हो अकेले, लेकिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि मुझे यही पसंद है। नहीं, हो सकता है आपको कुछ और भी पसंद हो सकता है आपको स्विमिंग करना पसंद हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम शुरू से कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ करते रहते हैं, तो हमें फील ही नहीं आ पाती है कि हम कुछ नया भी कर सकते हैं या कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है इससे हमारी और भी हैप्पीनेस इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है हम कुछ अच्छे पल्स और ऐड कर लें इससे। तो अगर आपको मेरे से बात करने में अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि कुछ नया एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और ट्राई कीजिए। हो सकता है आपको कोई और एक्टिविटीज़ आप ऐड करें तो आपको अच्छा लगे, बेटर लगे। जैसे कि आप बुक रीड करते हैं तो स्विमिंग हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, या डांस हो, या बुक्स रीडिंग के साथ थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना पसंद हो। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे थोड़ा हमारा बॉडी मूवमेंट चेंज हो। मतलब आप समझ रहे हैं, बॉडी की जो हमारी मसल्स हैं, बॉडी के जो हमारा मोशन है, वो थोड़ा मूव करे। क्योंकि जब हम मूव करते हैं, जब हमारी बॉडी मूव करती है, तो आप सोच रहे हैं, आप एक मेरे अंदर एक फील आ रही है, एनर्जी वाली फील आती है, क्योंकि एनर्जी को तो हिलाना पड़ता है ना। एनर्जी अपने आप नहीं हिल रही, एनर्जी को हिलाना पड़ेगा। लेकिन हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया चीज़ें करते रहते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आजकल मैं स्पिरिचुअल जर्नी एक अपनी कर रही हूँ हीलिंग के लिए, आकाशिक रीडिंग करती हूँ। मैं करती नहीं हूँ, बट मैं सीख रही हूँ अपने लिए, लेकिन अभी तो अपनी सेल्फ जर्नी कर रही हूँ। तो उसमें मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नया करने की ज़रूरत है मुझे उसके बारे में ABCD भी नहीं पता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड, आई जस्ट
कनेक्टेड राइट पर्सन, और जब राइट पर्सन से कनेक्ट किया तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो लेकिन आई ट्राइड समथिंग न्यू, आई ट्राइड, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा करूँगी, बट मैंने किया, लेकिन करने की कोशिश करी और उसमें सक्सेसफुल भी रही, और चल रहा है, वो कोशिश चल रही है मेरी लगातार, है ना, क्योंकि मुझे पसंद आया। तो जैसे मैंने कुछ नया ट्राई किया, राइट, क्योंकि मैं अब उसका रीज़न बताती हूँ मैंने क्यों ट्राई किया। क्योंकि मैं एक्चुअली ना बहुत ओवर एक्टिव हूँ, मतलब ओवरलाइज्ड एनर्जी है मेरे अंदर, कि मैं इधर उधर मतलब चलती फिरती एकदम मल्टीटास्क करूँ मैं। तो मुझे ना एक शांत होने की ज़रूरत थी, मुझे एक ठहराव की ज़रूरत थी, कि जहाँ मैं ये समझ पाऊँ कि जब मैं कभी ओल्ड तो होंगी ना, बूढ़ी तो होंगी, तो जब मैं बूढ़ी होंगी तो मैं इतनी मल्टीटास्किंग नहीं कर पाऊँगी, इतना तेज़ सारे मल्टी काम नहीं कर पाऊँगी। हो सकता है गाड़ी चलाऊँ तो बाकी सारे काम जल्दी जल्दी ना कर पाऊँ, या गाड़ी ही ना चला पाऊँ। तो वो लेवल ऑफ पेशेंस होना ज़रूरी है ना उस टाइम पे ये समझना कि हाँ ठीक है, समटाइम्स समवेयर अराउंड वी हैव टू गिव अप, है ना। तो वो गिव अप कैसे आएगा? जब अंदर से मेंटली स्ट्रांग होंगी तभी तो गिव अप दे पाऊँगी और खुश रह पाऊँगी उसे गिव अप देने के बाद भी। अगर ये सोचती रहूँगी कि यार मैं कर नहीं पा रही, मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे को, मैं तो ये करती थी वो करती, तो मैं क्या होगा, वो डिप्रेशन में टर्न हो जाएगा। बहुत लोगों को मैं डिप्रेशन में देखती हूँ कि वो डिप्रेस चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि हम तो पहले ये भी करते थे वो भी करते थे, बट अब नहीं कर पाते। तो उस ठहराव के लिए मैं उस फेज़ पे जाके ऐसा ना हो मेरे साथ, उसके लिए मैंने पहले ही प्रिकॉशंस लिए और अपने आप के अंदर थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश कर रही हूँ। वो मैंने सोचा कि किस चीज़ से लाऊं, क्योंकि योगा भी ट्राई कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि आई एम ज़ुम्बा पर्सन, बट मैं योगा ट्राई कर रही हूँ बीच बीच में, और आकाशिक हीलिंग कर रही हूँ, जो कि मुझे लगा स्पिरिचुअल जर्नी करने से ऐसी, और योगा थोड़ा बहुत करने से कहीं ना कहीं एक बिगनिंग मिलेगी, मुझे एक किक मिलेगी टू बी अ गुड लिसनर, एंड टू हैव दैट जो पेशेंस लेवल होता है इंक्रीज़ करने के लिए, और एक वो ठहराव लाने के लिए अपनी लाइफ में, कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोई मुझे बोलेगा स्टॉप सोनिया। जैसे कई बार होता है हम बीमार हो जाएं, कोई भगवान ना करे, और डॉक्टर हमें बोलें कि अब तुम्हें रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तुम्हें बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, तो मैं बेड रेस्ट कैसे लूँगी जब आदत ही नहीं है, वो अंदर एक एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि बेड रेस्ट के। तो उसके लिए मैंने पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि कभी लाइफ में ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मेरे अंदर, ये नहीं कि मेरी लाइफ तो स्ट्रगल हो ही रही है, लेकिन मैं दूसरों की लाइफ भी ख़राब कर दूँगी इसमें। क्यों? क्योंकि मैं एनजाइटी हो रही होगी, मुझे इम्पेशेंस हो रहा होगा, मुझे गुस्सा आएगा, तो उससे क्या होगा, आप तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे साथ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं जुड़ी हुई, और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी है, तो मैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर दूँगी, क्योंकि मैं स्ट्रेस्ड हो रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, और मैं परेशान हो रही हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों की भी लाइफ ख़राब होगी उसके लिए। तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोलती हूँ, अपने लिए जो आपको पसंद है उसके साथ कुछ नया ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। मे बी उससे आपको बेटर हैप्पीनेस मिले, ज़्यादा खुशियाँ मिलें, या आपकी जो आपको खुशी मिल रही है ऑलरेडी उसमें एक और ऐड ऑन हो जाए, ठीक है ना। हमें फील नहीं होता कि वो हो सकता है हमारे लिए बना नहीं बना, बट आप ट्राई कीजिए कि कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए अपनी लाइफ में, तो उससे ऐड ऑन करने से अपनी खुशियाँ आपकी थोड़ी सी बढ़ें और बेटर फील हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे सुनते रहिए। बाय।